फुलवारी कुंड में श्री कृष्ण द्वारा राधा व सखी को फूल तोड़ने की मना करने की लीला। नंदगांव में मुक्ता कुंड के पास फुलवारी कुंड है, ये वहां की लीला है। एक दिन राधिका जो नंद भवन में भोजन बना के कृष्ण को भोजन करा के विश्राम करके फुलवारी कुंड पर पहुंची। घने कदम के वृक्षों के बीच में यह फुलवारी कुंड है। श्री राधा ने सखियों से कहा कि हे प्यारी सखियों, आज फुलवारी कुंड के पुष्प सूर्य पूजा के लिए चुने और श्रृंगार भी उसी से करेंगे। सखियां हर्षित हो पुष्प चुनने लगी। राधा भी पुष्प चुन रही थी। फुलवारी खिली है, हे सखी। फुलवारी खिली है, ए सखी फुलवारी खिली है, ए सखी सूर्य पूजा हित फुलवा बिन ले, सूर्य पूजा हित फुलवा बिन ले, सखी सखी तेरत स्वामिनी, सखी सखी तेरत स्वामिनी, फुलवारी खिली है, हे सखी श्याम सुंदर घर आए, बन में फूलों से श्रृंगार करेंगे, कल ना परत बिरहा में व्याकुल, जल बिन जो मरे माछली, फुलवारी खिली है, हे सखी फुलवारी खिली है, हे सखी। वहां घर से कन्हैया निकले तो राधा और सखियां नहीं दिखी। पता लगाया तो फुलवारी कुंड पे गई हैं। सीधे वहां पहुंचे। राधा सखियों को मधुर राग से गीत गाते फूल बीनते मस्त देखा तो कन्हैया के मन में मस्ती आई और राधा के पीछे जाके अचानक कड़क स्वर में कहा, तुम कौन हो? प्रतिदिन आकर मेरे बगीचे के पुष्पों की चोरी करती हो? इतना सुनते श्रीमती राधा ही चौंक पड़ी और वो भी मस्ती में कृष्ण को डांटते हुए कहती हैं, तो मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ? ये सुनते ही कन्हैया अपने अधरों पर मुरली रख के बजाते हुए अपने मधुर कटाक्षों से राधा जी की तरफ देख के चलते बने। आप तो मेरी प्राण है, जान है, तुम बिन मैं जी नहीं सकूं। बंसी में गाते छुप गए कृष्ण के। यह बंसी केवल राधा जी ने सुनी। कृष्ण को जाते देख के राधा जी विरह में कातर होके मूर्छित हो गई। बड़े स्वप्न मन में रच के बैठी थी, उसे टूटते देख मूर्छित हो गई। ललिता जी का अचानक ध्यान गया। उन्होंने सोचा शायद प्यारी को किसी काले भुजंग ने डस लिया है। सारी सखियां इकट्ठी हो राधा को होश में लाने का प्रयास करने लगी। जब वो चैतन्य नहीं हुई तो सारी सखियां बहुत चिंतित हुई। हमारी प्यारी सखी तो पीली पड़ गई है, राधे बिना जीवन वृथा है। तीसरी सखी कहती है, श्याम भी गोचर आने चले गए, वरना वे सांप का झाड़ा दे देते, उनको लाएंगे तब तक देर हो जाएगी। चौथी कहती, ब्रज में और कोई सांप का जहर उतारना नहीं जानता। पांचवी कहती, अब क्या होगा? सब रोने लगी। श्याम सुंदर से राधे और सखियों की स्नेह दशा का आनंद लेते हुए दूर से देख रहे थे। उसी वक्त वे सपेरा बन के दूर के पेड़ के नीचे सांप को वश करने वाली बीन बजाने लगे। सारी सखियों के कान में आवाज जाते किरण की आशा किरण फूटी। ये तो सपेरे की बीन है। 4 सखी राधा के पास रही, 4 सखी बीन की दिशा में दौड़ी। विशाखा ने देखा कि एक पेड़ के नीचे बैठ के सपेरा बीन बजा रहा। उसका श्याम वर्ण देख के घड़ी भर के लिए कन्हैया की याद आ गई, पर हम पहचान नहीं पाई कि कन्हैया ने मेकअप ऐसा क्यों किया। विशाखा कहती है, रे और सपेरे पहले बीन बंद कर, मेरी बात सुन। कन्हैया कहते, क्यों बीन बंद करूं? क्या विघ्न किया मेरे कार्य ने? मुझे पता चला यहाँ एक बड़ा भयंकर काला सांप घूमता है, उसे पकड़ने में आया है। विशाखा कहती, उस सर्प ने हमारी सखी को काटा है, वो तड़प रही है, जल्दी चलो उसका जहर उतारो। अच्छा ये बात है, तो जल्दी चलो। कन्हैया सखी संग जहां ललिता आदि राधा को गोद में लिए आंसू बहाते बैठी थी,
ललिता सपेरे को देख के हर्षित हो गई। मन में हुआ कितनी सुंदर आंखें, श्याम सुंदर जैसी, वर्ण भी वैसा है मगर श्याम नहीं लगता है। कन्हैया कहती सब सखियां दूर हटो, मेरी बीन बजते सांप आ सकता है, मैं मंत्र से झाड़ा भी दूंगा। सारी सखियां दूर दूर हटके खड़ी हो गईं। कन्हैया सपेरे के रूप में फिर से बीन बजाने लगे। इतनी मधुर बीन बज रही थी कि सखियां नशे में झूमने लगी, डोलने लगी और उन्हें अपना होश ना रहा। कन्हैया ने बीन बंद कर दी और राधा को झाड़ना शुरू किया। झाड़ने का एक ही मंत्र है कि राधा के कान में बोले, राधे मैं तेरा श्याम, मैं तेरा कृष्ण, मैं तेरा कृष्ण, मैं आ गई हो, देख तो सही, आंखें खोलो। ये सुनना था कि राधा जी आंख खोल के तुरंत उठ बैठी। सामने देखा तो सपेरा कन्हैया, राधा पहचान ली और गले में बाहा डाल दी। सखिया समझी राधा ने बीन के नशे में सपेरे के गले में मोजा डाली है। ललिता ने राधा को खींचा, रही प्यारी क्या कर रही है, तो सपेरा है। मगर इतनी देर में देखा तो सपेरा कृष्ण राधे के स्पर्श से रोमांचित हो धरती पे गिर के लोटपोट हो रहा है। राधे बोली, हे कहे ललिता जी, ये कोई सपेरा नहीं है, ना भुजंग ने मुझे डसा है, ये मुझे मुखड़ा दिखा के चले गए तो विरह पीड़ा से मैं मूर्छित हो गई थी। तुम समझी मुझे कारे भुजंग ने डसा, इसलिए सपेरा बन के आए हैं। सखियों ये सुन के सखियों में ये सुन के आनंद का समुद्र उमड़ आया। सखियों ने श्याम को जगा के फिर राधा जी के पास बैठाया, फूलों का श्रृंगार किया, हर्ष मनाया और आरती उतारी। बोलो जुगल सरकार की जय।